हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस सेशन को एंजॉय किया होगा और आप सभी ने जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया वो याद कर लिया होगा यहाँ तक। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड की। उसको समझने से पहले वंस अगेन मैं कहूँगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द वैलेंस बैंड को लिख लेते हैं और उसका फॉर्मूला थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर हम लोग एंट्री करेंगे कहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड के एक्चुअल फॉर्मूले में। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन गाइस। सो द फर्स्ट थिंग, लेट्स मेक अ हेडिंग हियर, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स in valence band, density of states in valence band। फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आपको उसे एज इट इज कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको थोड़ा दिमाग में रखना है वो सब पॉइंट्स मैं बता दूंगा उसमें से, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला होता है गाइस 4 पाई, बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला है जो हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड में डिस्कस किया। थोड़ा बहुत अंतर है, 2mh स्टार अपॉन h स्क्वायर होल पावर 3/2। और यहां पर लिखते हैं हम E माइनस EV। ओके, ये दिस इज व्हाट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन बैलेंस बैंड। अच्छा, यहां पर E तो हमको समझ में आ रहा है कि जिस एनर्जी पर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, एट एनर्जी लेवल E, जिस एनर्जी लेवल पर दोस्तों हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जिस एनर्जी लेवल पर, जिस एनर्जी स्तर पर हम बात कर रहे हैं वो है कैपिटल E। तो ये EV कौन है? EV है वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी गाइस। तो लिख लेते हैं एक एक करके जो टर्म्स हमने इसमें यूज किए हैं फॉर्मूले में। लेट्स राइट देम। MH स्टार आप जानते हैं क्या है, बोलो क्या है? MH स्टार है इफेक्टिव मास ऑफ होल्स, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स, दिस इज द MH स्टार। ओके, होल्स का इफेक्टिव मास। H वंस अगेन प्लांक कांस्टेंट है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया। प्लांक कांस्टेंट है स्मॉल h, जाना पूछा। और जो EV है वो है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। व्हाट इज EV गाइस? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। लास्ट क्लास में ये मैंने चित्र बनवाया था, आपके सभी के नोट्स में होगा वो, तो उस चित्र में आप छोटा सा एक करेक्शन आप कर लीजिएगा। ओके, क्या करेंगे? करेक्शन इन दिस इज नॉट करेक्शन, इट्स नॉट करेक्शन गाइस, इसको मार्क कर लीजिएगा आप, है ना। क्या लिखेंगे? यहां पर ये जो एनर्जी है वो है EV, बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी है EV, जो कि यहां पर लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको बस एक चीज समझनी है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसका एनर्जी के साथ रिलेशन ऐसा है, इफेक्टिव मास के साथ इसका रिलेशन ये है, ठीक है। अब इसको हम आगे चल के यूज करेंगे। ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली आपको गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम नहीं आता है, जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ गए? अब हमने जान लिया कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड को निकालना। उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये है। अब यूज करते हैं उस फॉर्मूले को जिसको हम फाइनली कंक्लूड ऑलरेडी कर चुके हैं कंडक्शन बैंड के सेंस में। लिखिएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट एनर्जी लेवल E। ओके, क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू F ऑफ E, उस एनर्जी लेवल पर प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट फंक्शन, ओके, सॉरी फर्मी डायरेक्ट फंक्शन या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल एट एनर्जी लेवल ई।
लेकिन हमको फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इन द बैलेंस बैंड। सो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इक्वल टू, अब देखिएगा बैलेंस बैंड की मिनिमम एनर्जी कितनी है गाइस, टेल मी। मिनिमम एनर्जी तो कितनी भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स में जो फिलॉसफी है, जैसे मान लीजिए ईवी क्या है दोस्तों, मैक्सिमम एनर्जी है बैलेंस बैंड की। अब ईवी पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अब जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल कम करते जाएंगे वैसे वैसे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। जैसे वहां पे था ना ऐसे बंद हो रहा था, अब यहां पर ये ऐसे बंद होगा, ऐसे। तो मिनिमम एनर्जी कहां तक होगी होल्स की, जो सबसे लीस्ट एनर्जी पर जो प्रेजेंट है उससे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि जो लोअर लिमिट होगी यहां पर होल्स की वो हो जाएगी, आप बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू मैक्सिमम लेवल कहां तक है, ईवी तक। यहां तक लिखेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी या एफ ऑफ ई। ओके, अब हमें ये तो एक फीलिंग हो गई, ये एक एनालिसिस का पार्ट हो गया। अब आपको जो फॉर्मूला रटना है, जो आपको याद रखना है, उस फॉर्मूले को मैं बताने वाला हूं। दैट फॉर्मूला यू हैव टू बी कीप इन माइंड, concentration of holes in valence band is equal to, इसको डिनोट करते हैं गाइस पी नॉट से, इससे डिनोट करते हैं पी नॉट से, पी फॉर पॉजिटिव, होल्स इज द पॉजिटिव चार्ज कैरियर। पी नॉट इज इक्वल टू होता है एन वी एक्सपोनेंशियल, एन सफिक्स में भी लिख देंगे एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल की पावर में कंफ्यूजन होता रहता है, तो मैं थोड़ा सा इस पर और बाद में आपको एनालाइज करके बता दूंगा इसको, ठीक है, कैसे हम इसको लिखते हैं। तो जैसे आप मैं याद रखता हूं वैसे आप अगर याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। क्लियर है बात सभी को गाइज, यहां तक की बात में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चाहिए ही नहीं होना। इतनी बात यहाँ तक दोस्तों सभी को क्लियर होनी चाहिए, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। एम आई राइट और नॉट? यस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इस पे 2-3 स्टार लगा देते हैं, और भी स्टार आप घर से लेके आए तो आप इन पे लगा सकते हैं, बट आपको ये फॉर्मूला याद करना ही होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड इज एन वी एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई एफ अपॉन के टी। अच्छा, एन वी क्या है? वंस अगेन एन वी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एन सी था। क्या है एन वी? इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इसका नाम है एनवी। एनवी कांस्टेंट है, आपको मेंशन कर दिया जाएगा न्यूमेरिकल्स के दौरान, एनवी आपको दिया रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एनवी कहां से आएगा, कैसे निकालेंगे, कोई चिंता नहीं करना, आपको गिवन रहेगा, इट्स अ कांस्टेंट। अगर वो यूज होगा तो गिवन रहेगा, नहीं गिवन है मतलब इसका यूज वो तो या तो कैंसिल हो जाएगा या फिर उसका यूज आना ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। ईवी क्या है? वही बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। ईवी इज व्हाट? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। ओके, और ई एफ क्या है? फर्मी एनर्जी। ई एफ इज व्हाट? फर्मी एनर्जी। ओके, और के टी आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ओके, क्या है? टी अपॉन 11,600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दोस्तों ये फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको याद करना ही है, बाय हुक बाय क्रुक, जैसे भी आपको याद रह जाए, बट आपको याद इसे करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक डिस्कशन क्लियर है? ओके, जो जो चीजें याद करनी है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको भी आपको दोस्तों याद करना है, क्योंकि उस नोट पॉइंट का भी हम फ्रिक्वेंट यूज करने वाले हैं आने वाले समय में। लेट्स राइट दैट नोट पॉइंट गाइस, राइट दिस नोट। हमने 2 पॉइंट पढ़े, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड की कैलकुलेशन के दौरान। अब दूसरा हमने एनसी पढ़ा, सॉरी एनवी पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड को डिस्कस करते समय। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है, यस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं, सही लिखा है। देखिए यहां पर मुझे एक्चुअली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी में मुझे एकदम से हिट किया दिमाग। यस, क्या करना चाहिए बताओ? 1 माइनस एफ ऑफ पी करना चाहिए,
इस बात से कितने लोग तैयार हैं? मैंने बाय मिस्टेक यहां पर एफ ऑफ ई लिख दिया था, आप में से कुछ लोगों ने चेक भी किया होगा, हाँ सर ने गड़बड़ कर दी। 1 माइनस एफ ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स एट एनी एनर्जी लेवल ई। आई एम रियली सॉरी, आई मस्ट हैव टू बी करेक्ट दिस। अंडरस्टूड? याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर प्रोबेबिलिटी का है, बाई चांस, इट्स ओके। अरे क्लियर है, छोटी सी बात। आगे बढ़ते हैं। सी, अब बात करते हैं हम नोट पॉइंट की गाइस। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, क्या मैं बोलूं, हाँ जी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, या हम बात कर रहे थे किसकी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की। इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, इसे हम क्या बोलते हैं गाइज, एनसी से डिनोट करते हैं। आपको दो बातें एनसी के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज कि जो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से पावर 3/2 के साथ प्रोपोर्शनल होती है, पहली चीज जो जानने लायक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो जानने लायक है वो है एनसी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 3/2। देशवासियों, मित्रों, साथियों, ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है अबाउट व्हाट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड के बारे में दो बातें आपको पता होना चाहिए, लाजिमी है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया नोट का, लिख लो इसको, जल्दी से लिखो फटाफट। चलिए अब दूसरा पॉइंट दिखाता हूं। सी, सेकंड पॉइंट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को हम क्या डिनोट करते हैं गाइस, बोलो, एनवी से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, डिनोटेड बाय एनवी, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज एनवी प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव मास ऑफ होल्स के इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एम स्टार के 3/2 के पावर के प्रोपोर्शनल, और ये दोस्तों एनवी से भी टी टू द पावर 3/2 से रिलेटेड होता है। तो गाइज ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रह जाएंगे सभी को। ये दोनों रिजल्ट से इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट डिस्कशन में बार बार यूज होंगे। तो जो चीज़ें बार बार यूज होंगी मैं उनको आपको मेंशन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है ना, तो जो चीज़ें आपके समझने के लिए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें आपको सही से दिमाग में फिट करनी है फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, फॉर द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस, वो भी आपको मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इतना पढ़ लिया, आगे बढ़ें। अब इसका ना थोड़ा सा ग्राफिकल आपको व्यू बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स का। कंडक्शन बैंड में कैसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड करते हैं ग्राफिकली, और बैलेंस बैंड के अंदर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकली। तो उसके लिए हम जो ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे, इसको लिख लिया ना, चलिए हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं बात की। देखिएगा गाइज, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में मैंने आपको कंडक्शन बैंड वाला ग्राफ लिखवा दिया था, इसका भी देख लो। बैलेंस बैंड वाला क्या होगा, देखो एक्चुअली क्या होना चाहिए बताइए। आप बोलेंगे सर ये है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, ई वी से डिनोट करते हैं इसको, बिल्कुल। तो एनर्जी इसके लिए है, तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी वो यहां पर इन दिस ईवी लेवल, कैसे इसको जाना चाहिए बताओ। दिस हैज टू बी मूव इन दिस वे गाइस, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट सा लग रहा है, स्मूथ कर पाएगा एक्चुअली लाइक दिस। दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट हियर, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस एनर्जी ग्राफ। ओके, अब जरा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं फाइनल रिजल्ट्स का। तो फाइनल रिजल्ट्स का ग्राफिकल एनालिसिस करने से पहले हमें फाइनल रिजल्ट्स को एक बार देख लेना चाहिए क्या है। देखिए, पहली चीज, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड निकालना है, अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, अपने रजिस्टर में देखते जाना चीजों को। तो हमको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पता होना चाहिए, दूसरा फर्मी डायरेक्ट फंक्शन पता होना चाहिए, एफ ऑफ ई हमको मालूम होना जरूरी है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी हमको मालूम होना जरूरी है।
क्लियर है? अच्छा, डेंसिटी ऑफ स्टेट मैं एनर्जी स्केल पर दोनों को प्लॉट करके दिखाऊंगा ग्राफ में, ठीक है? तो आपको एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट का ग्राफ मालूम है क्या किसी को? एनर्जी वर्सेस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यस, अभी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया। इज दिस ऑल राइट? ओके। कंडक्शन बैंड में क्या हमको एफ ऑफ ई और एनर्जी का ग्राफ याद है? अब पलटो पेज जरा, बताओ। मैंने लिखाया हुआ है यार, प्लीज ऐसा मत बोलना नहीं पढ़ाया हुआ। एफ ऑफ ई वर्सेस एनर्जी याद है सभी को? Yes or no? Energy on this scale, F of E was on this scale, graph was like that. Yes? Okay. तो F of E हमारे पास है, density of states हमारे पास है। अब इनको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। The similar philosophy will be for balance band। देखिए यहां तक का डिस्कशन मैंने पूरा कर दिया है। अब ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन कई बार क्वेश्चन में या आपको समझ में आने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दैट्स वाई मैं उनको आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। समझ लो ध्यान से। देखो भाई, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। आपको अगर बात करनी है किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड की, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, तो गाइज इसके लिए मैंने आपको बोला दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए हमको, ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड इनटू फर्मी एनर्जी फंक्शन एफ ऑफ ई। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन, ये वो बातें लिख रहा हूं जो आपके पास ऑलरेडी लिखी है कॉपी में, होल्स इन बैलेंस बैंड। इसके लिए हमको चाहिए क्या? डेंसिटी ऑफ स्टेट, वंस अगेन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और इनटू अब हमको चाहिए 1 माइनस एफ ऑफ ई। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम एक एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सी, सबसे पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस एनर्जी। एनर्जी को मैंने रखा अब इस स्केल पर, ठीक है? एनर्जी को हमने रखा इस स्केल पर। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, सारे कॉन्सेप्ट यहां से सॉर्टेड हो जाएंगे, इसलिए हमने एनर्जी को इस स्केल पर रखा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में यही स्तर होते हैं ना एनर्जी के, इधर ही स्केल होती है। तो मान लीजिए हमने माना कि ये है भैया बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, इसको क्या लिखते हैं हम? ईवी। इसीलिए मैं इसको एनर्जी स्केल को वर्टिकल पर रख रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे लिए एक रिलेटेबल रहेगा, क्योंकि हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड को। गाइज ये है आपका कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी, यस और नो? यस। अब बताइए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अगर ये है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, दोस्तों मैं इसका ग्राफ भी आपको पढ़ा चुका हूं। दोनों चीजें वो हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको समझ में आए तो अच्छा है, नहीं आए तो थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, नहीं भी रखना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कभी कभार इस पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है? तो समझ में आना जरूरी भी है एक तरीके से देखें तो। चलिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन कंडक्शन बैंड, क्या मैं इसको पढ़ा चुका हूं आपको? यस। ऐसा कुछ ग्राफ बना था, यस और नो? बिल्कुल। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन बैलेंस बैंड अभी मैंने ड्रॉ किया, जस्ट ये मैंने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, ये अभी ड्रॉ किया, याद है सभी को? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में अब किसका गुणा होगा? एफ ऑफ ई का, और बैलेंस बैंड के लिए किसका? 1 माइनस एफ ऑफ ई का। तो गाइज हमने एफ ऑफ ई वर्सेस, मैं इसका एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ठीक है? अभी यहाँ रफ, वहां पर अभी हम प्रॉपर लिखेंगे। क्या हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है? कोई भी ना नहीं बोलेगा, है ना? आपने वो वाली सारी क्लासेस अटेंड कर ली होंगी, मुझे यहां तक लग रहा है, ठीक है ना? कर ली है सबने? सॉरी, मैं एक रफ सा यहां पर, अरे कितना ही रफ हो जाएगा ये, तो ऐसे मैंने ड्रॉ किया, याद आ रहा है? याद आ गया सभी को? क्या हम ये वाला ग्राफ पढ़ चुके हैं? यस और नो बोलिएगा। बिल्कुल पढ़ चुके हैं। फर्मी एनर्जी आपको लगता है नो, तो आप अपने रजिस्टर को पलटो और देखो, वहां पर 0.5, यहाँ पर 1, ऐसा कुछ था। याद आ रहा सभी को? ये था, ये मुझे एफ ऑफ ई नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर अकेला, क्योंकि ये था एफ ऑफ ई एंड 1 माइनस एफ ऑफ ई दोनों। दिस था, दिस वॉज एफ ऑफ ई गाइज, और दिस वॉज 1 माइनस एफ ऑफ ई। क्या हम डिस्कस कर चुके हैं या नहीं? अब जरा ध्यान से समझो। अब मैं एनर्जी स्केल को लेके आ रहा हूं वर्टिकल लाइन पर, और जो प्रोबेबिलिटी स्केल है एफ ऑफ ई या 1 माइनस एफ ऑफ ई की जो स्केल है, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन की जो स्केल है, उसको मैं लेके आ रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो क्या ग्राफ ऐसे हो जाएगा? देखना, यस और नो? बिल्कुल। देखिए, क्या ग्राफ यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं एनर्जी को इस स्केल पर लाइक दिस, और एफ ऑफ ई 1 माइनस एफ ऑफ ई को ऑन दिस स्केल। यहां पर मैंने लिखा किसको? एनर्जी। ये लिखा मैंने एनर्जी को, और यहां पर इस लाइन पर आ गया
प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी किसकी? फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ ई और 1 माइनस एफ ई। अगर हम एफ ऑफ ई लिखें तो कैसा दिखेगा? देखो क्या ऐसा होगा। देखो मान लीजिए ये है सपोज दैट यहां पर जो एनर्जी लेवल हमने लिखा कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, इस पूरे डॉटेड लाइन को कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। इस पूरी लाइन को हमने यहां से कंटिन्यू किया आगे। सी ये हो गया आपका ईसी, और ये वाले जो लाइन है दिस इज व्हाट? ईवी। तो एनर्जी को मैं इसीलिए वर्टिकल लाइन पे लेके आ रहा हूं क्योंकि हम एक ही फॉर्मेट को जिससे समझ पाए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमको यहां से प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ड्रॉ करना है। तो गाइज सिग्निफिकेंटली ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर ड्रॉ किया किसको ड्रॉ कर रहा हूं मैं गाइज? एफ ऑफ ई को। आई एम सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट। सी इज दिस ऑल राइट और नॉट? यहां पर कितनी वैल्यू होगी एफ ऑफ ई की? बोलो कितनी होगी? 1। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब जो लोग बोल रहे हैं करेक्ट नहीं है वो थोड़ा सा पढ़ के आया करो यार। देखिएगा अब मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं किसको? 1 माइनस एफ ऑफ ई को। लाइक दिस। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाई हुई हैं जहां तक मुझे लग रहा है। अब मुझे नहीं पता आपको कितना इस बात से आप एग्री करते हैं, बट मैं ये सब आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ। प्लीज़ आप इस क्लास को अटेंड करने से पहले कोशिश करें कि पहले वाली क्लासेस को देख लें। देखिए गाइज मैंने आपको यहाँ पर रिकॉल भी कराया, कुछ नहीं किया हमने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल को चेंज कर दिया। पर्पस क्या है? पर्पस है बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का प्रेजेंटेशन सही से दिखाना आपको। क्या ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आ रहे हैं? यस और नो? ये है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ग्राफ। ये कैसे आया? अंडर रूट ऑफ ई माइनस ई सी का रिलेशन होता है यहां पर, ईवी माइनस ई एफ का, ईवी माइनस ई का रिलेशन होता है यहां पर। तो ये ग्राफ आया, यहां से प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आया। क्या इन दोनों ग्राफ को मल्टीप्लाई करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड का ग्राफ मिलेगा? कंडक्शन बैंड के ऊपर अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो, और यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। यस और नो? एग्जैक्टली। चलिए अब मैं करने वाला हूं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा अब आपको थोड़ा सा ध्यान देके हुए चलना है। देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं स्केल। ओके स्केल हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए अब इस लाइन को भी यहां से आगे बढ़ा लेते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज द लाइन ऑफ कंडक्शन बैंड जो चली आ रही है, शुरुआत से हमने रखी है। दिस इज ईसी, ओके। और ये जो लोअर लाइन है एज यूजुअल दिस इज व्हाट? ईवी। दिस इज व्हाट गाइस? ईवी। ओके ऑलराइट, दिस इज ईवी। चलिए अब हमको फाइनली ड्रॉ करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान दो, यहां से ये फंक्शन अगर आप थोड़ा सा अगर इमेजिनेशन करें, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, तो यहां से ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कुछ स्मॉल वैल्यू है ऐसे बढ़ती जा रही है, और ये कुछ लार्ज वैल्यू है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर रीजन में एक ऑक्यूपेंसी क्रिएट हो रही होगी लाइक दिस। जस्ट बी फोकस्ड इनफ, यू विल अंडरस्टैंड इट। सी लाइक दिस। I'm not drawing it as it is, but it is of something like this. देखिए और थोड़ा सा और इसको क्लोज करते हैं। तो दिस इज द concentration of what? Electron and hole. Concentration of electron and hole. यहां पर बात हो रही है कंडक्शन बैंड के ऊपर है, तो दोस्तों ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, एफ ऑफ ई इंटू डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ध्यान दो, इस अब आपको लग रहा हो सर ये व्हाइट वाले से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया एफ ऑफ ई से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज एफ ऑफ ई। यस और नो? दिस इज एफ ऑफ ई गाइज। ये एफ ऑफ ई वाला ग्राफ है। ये क्या है? ये 1 माइनस एफ ऑफ ई है। हम जब यहां पर डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी कि इस वाले ग्राफ का मल्टीप्लीकेशन इस वाले ग्राफ से करेंगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। समझ पा रहे हो? ओके, अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन बैलेंस बैंड दिस वन, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? इस वाले ग्राफ के साथ। किसके साथ? 1 माइनस एफ ऑफ ई के साथ। तो गाइज यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, देखो जरा,
यहाँ पर मैक्सिमम, ये मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं बोलूँ, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ भी ऐसा, कुछ मिला जुला सा इसके जैसा ही। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हो गया आपका concentration of holes in बैलेंस बैंड। सो गाइज, ये हम ऑलरेडी इक्वेशंस के फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज इसको नोट कर लो। आप इतना पहले आप नोट कर लें, सब लोग लिख लें, जल्दी से लिखो फटाफट इसको। यहां तक लिख लिया है, जल्दी से लिखो। पूरा ग्राफ मैं साइड हो जाता हूं यहां से, फटाफट से आप नोट कर लें। लिख लिया सबने? सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, सो हम इसका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर इसी टॉपिक से जुड़े हुए छोटे मोटे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।